गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। रोहतांग और कुंजम दरा में बर्फबारी। आज कुछ इलाकों में बादल रहेंगे तो कहीं होगी हल्की वर्षा। रोहतांग और कुंजम दरा में रविवार को बर्फबारी हुई तो येलो अलर्ट के बीच ऊना में बूंदाबांदी होती रही। तेज हवाएं भी चली। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भी बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। बीच बीच में धूप भी खिलती रही। मौसम केंद्र शिमला का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में 16 से 18 मई के बीच हल्की बारिश होगी। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 13 से 15 मई के बीच छिटपुट वर्षा होगी। 13 मई को शिमला समेत कई क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। ये गांव है वीर जवानों का। सरहद की निगहबानी में तैनात 38 युवा। स्कूल समय से शुरू हो जाती है तैयारी। जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी के हिंसा गांव की मिट्टी में देश सेवा का जज्बा भरा है। गांव के 38 जवान सेना में हैं। वर्तमान में करीब 23 जवान जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर सेवाएं दे रहे हैं। 72 परिवारों के इस गांव के बच्चे स्कूली स्तर पर ही खेलकूद में अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सेना में जाने की रुचि भी स्कूल स्तर से ही शुरू हो जाती है। गांव को वीर जवानों का गांव कहें तो गलत नहीं होगा। गांव के 38 युवा इसमें सेना में देश की रक्षा कर रहे हैं और 12 लोग सेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके अलावा 2 जवान आईटीबीपी और 2 एसएसबी में भी सेवाएं दे रहे हैं। खास बात है कि अप्रैल 2024 में हिंसा गांव से एक साथ 8 लड़के अग्निवीर में भर्ती हुए थे। इनमें कुछ इकलौते तो कुछ परिवारों के दोनों बेटे भारतीय सेना में सेवाएं कर रहे हैं। दुर्गम क्षेत्र होने से घाटी के युवाओं के लिए सेना में जाना या किसी खेल गतिविधियों में आगे जाने के लिए कोई अकादमी या कोई दूसरे प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है। हिंसा गांव के बच्चों ने स्कूली स्तर से ही अपने आप को भारतीय सेना के लिए तैयार किया है। 2 वर्ष का बच्चा निजी क्षेत्र में कर रहा नौकरी। पंचायत का कारनामा। विकासखंड सोलन की ग्राम पंचायत शेर बनेड़ा में परिवार रजिस्टर की एंट्री में एक कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। 2 वर्ष के बच्चे की निजी क्षेत्र में नौकरी की एंट्री की गई है। परिवार रजिस्टर की एंट्री के हिसाब से यह बच्चा साक्षर भी है। हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत ने इसे दुरुस्त भी नहीं किया है। इससे ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार रजिस्टर की जारी की गई नकल से यह खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को मिला स्थायी कुल सचिव। आगे बढ़ सकती है भर्ती प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थायी कुल सचिव की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें विश्वविद्यालय में 2020 और 21 में विज्ञापित किए गए गैर शिक्षकों के पदों की अटकी भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने की संभावना है। पूर्व में विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा ही नए पद के साथ कुल सचिव के अतिरिक्त जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे। ताज़ा आदेशों में वरिष्ठ एचएएस अधिकारी ज्ञान सागर नेगी को विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। 3 साल से खाली कुलपति के पद की तरह कुल सचिव के पद पर भी अतिरिक्त कार्यभार देकर रूटीन के काम निपटाए जा रहे थे। अलमारी में थी फाइल, नहीं दी सूचना, लगी 20,000 की पेनल्टी। बिलासपुर की इस पंचायत का मामला। जिस फाइल में सूचना थी उसे पंचायत की अलमारी में रखा गया था। ग्राम पंचायत के सचिव ने इससे सूचना खोजने का 10 महीने तक प्रयास नहीं किया। जब मामला सूचना आयोग पहुंचा तो वहां से नोटिस दिया गया, तभी यह सूचना उपलब्ध कराई गई। इसका राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया। इस पर बिलासपुर जिले की पंचायत कोंडावाला बेहल के जन सूचना अधिकारी पंचायत सचिव गौरव कुमार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई पूरी जानकारी प्रदान करने में लगभग 10 महीने की देरी पर की गई है। यह फैसला राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने सुनाया है। 4 लेन के हर मोड़ पर होंगे रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप, ढाबों के साथ टॉयलेट की भी रहेगी सुविधा। पहाड़ी राज्य हिमाचल की लाइफलाइन कहे जाने वाले शिमला मटौर 4 लेन का कार्य मुकम्मल हो जाने के साथ ही हाईवे पर रेस्ट एरिया समेत अन्य तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने का काम भी शुरू हो जाएगा।
PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर NHAI की कंपनी IHMCL इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी इसे ऑपरेट करेगी। जानकारी के मुताबिक 5 पैकेज में बनने वाले 182 किलोमीटर दूरी वाले प्रस्तावित शिमला कांगड़ा 4 लेन का कार्य अगले 3 साल में मुकम्मल होना प्रस्तावित है। जैसा कि सर्वविदित है कि जहां जहां से यह हाईवे गुजर रहा है वहां अधिकतर एरिया शहरों में दूरी पर है। ऐसे में अपने वाहनों में हाईवे से गुजरने वालों को बेसिक सुविधाओं की जरूरत भी रहेगी। 4 महीने 553 सड़क हादसे 216 की मौतें। प्रदेश में रोड एक्सीडेंट में 835 घायल, पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुए हादसे। हिमाचल में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीनों में 553 सड़क हादसे पेश आए। प्रदेश में 4 माह में सड़क हादसों में 216 लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा 553 सड़क हादसों में 835 लोग घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में सड़क हादसों में मरने वाले लोगों, सड़क हादसों में घायलों की संख्या में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीनों में 117 सड़क हादसे कम हुए हैं। इसके अलावा सड़क हादसों में 32 मौतें कम हुई हैं। स्विमिंग पूल में डूबने से विद्युत कर्मचारी की मौत, ड्यूटी के बाद साथियों संग नहाने गया था भागा। अम्बुन्ना मुख्य मार्ग पर अंबेडकर भवन के नजदीक ग्राम पंचायत कुठेड़ा खैरला में एक विद्युत कर्मचारी की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय कुमार 32 वर्षीय पुत्र सोहनलाल निवासी रोहिन जोल तहसील घुमारवी बिलासपुर के रूप में हुई है। अजय कुमार 132 केवी सब स्टेशन नंबर में पिछले करीब 7 वर्षों से बतौर SSA के पद पर कार्यरत था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। अजय अपने अन्य साथी कर्मचारियों के साथ छुट्टी के बाद स्विमिंग पूल में नहाने गया था। सभी ने गेट पर पर्ची कटवाई और अजय कुमार सबसे पहले नहाने के लिए स्विमिंग पूल में उतर गया, लेकिन पानी की चपेट में ऐसा फंसा कि बाहर नहीं निकल पाया। हिमाचल के सभी राशन डिपो इंटरनेट सुविधा से जुड़ेंगे, राशन वितरण में पेश नहीं आएगी समस्या। हिमाचल प्रदेश के 5096 राशन डिपो का 1 महीने के भीतर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सिग्नल की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में बार बार पेश आने वाली समस्या को हल करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने पोस्ट मशीनों के संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। एनटीटी भर्ती में SMC को मिले प्राथमिकता, शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू से लगाई फरियाद। प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत SMC शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाई है कि एनटीटी भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। प्रधान सरिता गुप्ता ने समस्त कार्यकारिणी सहित प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि स्कूलों में 2 साल NCET वालों को सरकार भर्ती करने जा रही है। इसमें SMC लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए। SMC पिछले 9 सालों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी में 25,000 से अधिक बच्चे एनरोल हैं, वो सिर्फ SMC के कारण ही हैं। इसके साथ यह भी मांग की गई कि भर्ती की उन्हें प्राथमिकता मिलना उनका हक भी है। ऐसे में उन्हें वहीं नियुक्त किया जाए और उनकी जगह किसी भी टीचर को न रखा जाए। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।